Hi everyone, welcome to Boot Your Score, and today we'll do part 1, India's size and location. These important questions हैं MCQs. क्वेश्चंस करने से पहले एक बात थोड़ा सा समझ लें कि क्या होता है लैटिट्यूड, क्या होता है लॉन्गिट्यूड, क्या होता है. तो लैटिट्यूड ये लाइंस होती हैं. ये लाइंस असलियत में नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं. सिर्फ हमने डिवाइड कर रखा है अर्थ को इस तरह से. लाइंस जो हॉरिजॉन्टली ऐसे घूमती हैं अर्थ में, इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं. और जो अर्थ को दो में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं ये इक्वेटर. ये बीच वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं. तो ऊपर जो है वो आपका बन जाता है नॉर्थ साइड इक्वेटर से ऊपर, और इक्वेटर से नीचे बनता है आपका साउथ साइड. ठीक है. और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे ठंडा होता जाएगा. तो जितना जो भी आपकी कंट्रीज़ या जो भी स्टेट्स, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स जो भी आप ले लो, जो जहाँ से इक्वेटर जा रही है उसके ऊपर से वो वाली कंट्री जो है बहुत गर्म होगी, और जो इक्वेटर से जितना दूर है वो उतनी ठंडी होगी. ऐसी जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड होता है आपका इस तरह से लंबाई में जो हम काटते हैं अर्थ को. और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसलिए बनाया जाता है जिससे हम किसी भी कंट्री का पर्टिकुलर पोजीशन बता सकें ग्लोब में कि ये कंट्री या ये स्टेट जो है ये इस पोजीशन में यहाँ पर है. ठीक है. तो जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो अगेन यहाँ पर भी एक डिवीज़न होता है लॉन्गिट्यूड का, जैसे हमारा उसमें था इक्वेटर लैटिट्यूड में. तो लॉन्जिट्यूड में इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये डिवाइड करता है वेस्ट में और ईस्ट में. जो प्राइम मेरिडियन है वो यूनाइटेड किंगडम्स की तरफ से वहाँ से गुज़रती है, और या हम कह सकते हैं कि हमने उस तरह से बनाया है उसको. ये है आपका यूके यहाँ पर. तो ग्रीनविच कंट्री है यहाँ पर, उसके थ्रू वो पास करती है. तो लेफ़्ट साइड इस प्राइम मेरिडियन के हमारा वेस्ट होता है और राइट साइड हमारा ईस्ट होता है. First question, which latitude passes through the southernmost point of India's mainland? कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट से गुज़रता है? और उसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. तो अगर आप ये देखेंगे कौन सा लैटिट्यूड है, ये देखिए ये वाला. ठीक है. तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड गुज़रता है दिस इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. तो 8 का ये डिग्री हो गया, और 4 के बाद जो ये ऐसे अपॉस्ट्रोफी आता है इसको मिनट्स बोलते हैं. और ये नॉर्थ क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर है, जैसे मैंने आपको पहले वाले उसमें बताया था. एक मिनट पीछे जाती हूँ मैं. ये इंडिया जो है ये इंडिया यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है. तो इक्वेटर से ऊपर है तो ऊपर सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, इसलिए हमारा साउथ नाम का कोई डिग्री नहीं होगा, सारा नॉर्थ होगा. ठीक है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया इज, एंड द आंसर इज 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट. सो ईस्टर्न मोस्ट है ये वाला, ये हमारा वेस्ट साइड है, ये हमारा ईस्ट साइड है. तो ईस्टर्न मोस्ट जो है ये वाला है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स. तो यह हमारी ये लास्ट बाउंड्री इस पर्टिकुलर पोजीशन में है. द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, 77 डिग्री 66 मिनट्स ईस्ट, या 82 डिग्रीज 32 मिनट्स ईस्ट. और इसका आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. और अगेन अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. अगेन मैंने आपको बताया था यूके हमारा का यहाँ पर है ग्लोब में. तो जो प्राइम मेरिडियन है वो ऐसे क्रॉस करती है, तो इंडिया क्या है ईस्टर्न साइड में है, इसलिए हमारे जितने भी ये आपके मेजरमेंट जो होगी ये सारी हमारी ईस्ट साइड में होगी. और ऐसे क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है हमारा, इक्वेटर नीचे है, काफ़ी नीचे है इससे, तो इक्वेटर के ऊपर है, इसलिए हमारा जितना भी लैटिट्यूड होगा वो नॉर्थ होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड्स इज सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। ठीक है, तो जैसे प्राइम मेरिडियन है जो पूरे वर्ल्ड के लिए है, सो इंडिया ने अपना भी बना रखा है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन, और वो कौन से डिग्री में है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। सो अगेन इस वाले मैप को फिर देखिए आप, तो इंडिया जो है ये जो आपका आ रहा है ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, पोजीशन आपको बता दी है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। अब ये क्यों दिया गया है यहाँ पर इंडिया के अंदर, क्योंकि ये जो है वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में नॉर्मली जब आप इंडिया ट्रैवल करते हैं तो कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता है। आप गुजरात जाओगे और अगर आप प्लेन से आप असम पहुँचोगे, आप शाम को 6 बजे निकले और यहाँ पर पहुँचते हो तो वही टाइम होगा जो गुजरात में होगा, कोई टाइम डिफरेंस नहीं है। बट एक्चुअल में क्या है, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर इन दोनों जगहों में अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज़ का फ़र्क है, तो एक्चुअल घंटों में 2 घंटे का फ़र्क है। सो अगर आप यहाँ अगर यहाँ पर शाम 5 बज रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअली शाम के 7 बज रहे हैं। बट क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है और अगर कोई ट्रैवल करता है तो हर बार उसको अपनी घड़ी चेंज करती रहनी पड़ेगी, तो इसलिए इंडिया ने क्या बोला कि हम एक ही टाइम रखेंगे एक कंट्री का, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री नहीं है जो हमें अलग अलग टाइम रखना पड़े। तो उन्होंने क्या करा, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन को एक बनाया और कहा कि जो इस जगह का जो भी टाइम है इसी टाइम को हम पूरे इंडिया का टाइम रखेंगे। तो इसीलिए उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है कि पूरे इंडिया में यही स्टैंडर्ड फॉलो होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। सो लॉन्जिट्यूड कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये ऑप्शन सारे दिए गए हैं और इसका आंसर है 68 डिग्रीज 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। सो ये आपको फिर से वही मैप आ गया है, ये आपके यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये आपका लॉन्जिट्यूडनल है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन, अगेन लैटिट्यूड कहाँ से लेके कहाँ तक है, ABCD ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें सही आंसर है 80 डिग्रीज 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्रीज 6 मिनट नॉर्थ। और फिर से इस मैप को देखते हैं, तो अगेन ये लैटिट्यूड आपका ये रहा लैटिट्यूडनल, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे, डिग्रीज और मिनट सब आपको रटे होने चाहिए आंसर करने के लिए। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया। मतलब इंडिया अपने लैंड मास को लेके कितना एरिया लेता है पूरे ग्लोब के हिसाब से। तो इंडिया यहाँ पर है, तो इसकी क्या पोजीशन है लैंड के हिसाब से, 8th पोजीशन, 7th पोजीशन, 6th पोजीशन या 2nd पोजीशन, और इसका आंसर है 7th पोजीशन। तो 7th पोजीशन में है कंपेयर टू अदर कंट्रीज एज इन लैंड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के थ्रू पास होती है। इन स्टेट्स में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास होता है, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा। और इसका आंसर है, मैप को देख लीजिए आप, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन। ठीक है, तो इसमें से आप देख लीजिए, यहाँ पर मणिपुर है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, ये सारे मध्य प्रदेश है, गुजरात है। अब इसमें से इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये नहीं आ रहा। राजस्थान कह रहा है, राजस्थान ये है, तो राजस्थान में तो जारी है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, उड़ीसा है, उड़ीसा आपका ये है, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी आ रही है और त्रिपुरा में भी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव। अब ये ध्यान रखिएगा कि पहले हमारे जो था 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब चेंज हो गया, तो ये चेंज जो नंबर है आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। और इसका आंसर है, इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो पहले हमारे पास 7 थी लेकिन अब 8 हो गई है।
ठीक है, और ये मैप है आपको बताने के लिए। सो नाउ यू हैव लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये 2 ऐड ऑन हो गए हैं, अलग अलग बन गए हैं, तो इसलिए 8 हो गई आप। और बाकी तुम्हारी ये है अंडमान, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पूरी एक बन गई है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी आपका दिल्ली है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, मतलब इन सारी स्टेट्स में कॉमन बाउंड्री किसके साथ है, किस स्टेट को या किस कंट्री को ये छूती है? चाइना, भूटान, नेपाल या म्यांमार? और इसका आंसर है नेपाल। तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तराखंड, ये है बिहार, ये है सिक्किम, ये सिक्किम है, और ये है वेस्ट बंगाल, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है वेस्ट बंगाल। तो ये किसको छू रहे हैं? तो एक ही चीज़ यहाँ पर है, वो है नेपाल, जिसको ये छू रहे हैं, सारे के सारे स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फ्रेंड इज विजिटिंग कावारती ड्यूरिंग द समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज़ योर फ्रेंड विजिटिंग? ठीक है, कावारती आपका फ्रेंड विजिट कर रहे हैं और छुट्टियों के टाइम, तो वो कह रहे हैं कि ये कावारती जो है किस यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करता है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या दमन एंड दीव? और इसका आंसर है लक्षद्वीप। कावारती जो है लक्षद्वीप में है। विच कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया? ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंडिया को नहीं छूती है? डज नॉट। भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? और इसका आंसर है तजाकिस्तान। तो आप देख लेते हैं, ये वाला जो है ये है तजाकिस्तान, तो ये इंडिया से काफ़ी दूर है और ये बीच में आया था पाकिस्तान, तो इसलिए ये इंडिया को की बाउंड्रीज को नहीं छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू विच ऑफ दी स्टेट्स? ठीक है, अब पहले था क्वेश्चन किस में नहीं आता है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है किस में आता है? उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा या पंजाब? तो अगेन वापस ये एक बार इमेज आप देख लीजिए, हमें पता है उड़ीसा में तो नहीं आता है, बिहार ये रहा, त्रिपुरा आपका ये है और पंजाब आपका ये है। तो इसमें से कौन सा है? एंड इट इज़ त्रिपुरा हियर। Which of the following is the oldest route of contact between India and other countries of the world? कौन सा रास्ता, पुराना रास्ता, ओल्डेस्ट मतलब पुराना रास्ता है इंडिया का और दूसरी कंट्रीज से? तो राउट्स तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पुराना जो है वो कौन सा है? ओशन राउट्स, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, लैंड राउट्स या एयर राउट्स? इसका आंसर है लैंड राउट्स। Next question is, India achieved multifaceted socio-economic progress during which of the following periods? मतलब इंडिया ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति किस समय करी थी? ऑप्शन है since ancient times, during medieval period, in the 21st century या during the last 5 decades? और इसका आंसर है during the last 5 decades. Next है, which latitude passes through the southernmost point of India's mainland? और आंसर है इसका 8 degrees 4 minutes north, ये वाला। Next is, which of the following groups of islands belonging to the Indian territories lies in the Arabian Sea? सो कौन सा आइलैंड है जो अरेबियन सी में आपको मिलता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, श्रीलंका, लक्षद्वीप या मालदीव्स? और इसका आंसर है लक्षद्वीप। विच स्टेट्स डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट? कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनका कोई दूसरे कंट्री से कोई बॉर्डर टच नहीं करता है, ना वो कोई कोस्ट लाइन में है, ना वो सी या ओशन के पास है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरला या अरुणाचल प्रदेश? और इसका आंसर है हरियाणा।
आंध्र प्रदेश जो है वो बे ऑफ बंगाल को छूता है, केरला जो है वो आपको अरेबियन सी को छूता है, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसको चाइना को टच करता है। और ये है मैप, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, ये चाइना को टच कर रहा है, ये केरला है, ये अरेबियन सी को टच कर रहा है, और ये आंध्र प्रदेश है, ये है बे ऑफ बंगाल को टच कर रहा है। और एक ही चीज़ है जो बीच में है, जहाँ कोई किसी को टच नहीं करता, ना ओशन को ना कंट्रीज़ को, और वो है हरियाणा। तो इसका आंसर हरियाणा है। बोथ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्रीज। तो आपको जो मैंने पहले मैप दिखाए थे कि वेस्ट से ईस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक दोनों को जो डिग्री का डिफरेंस है वो 30 डिग्रीज आपको मैंने बताया था। तो दोनों का है, लैटिट्यूड का भी है और लॉन्जिट्यूडनल का भी है। बट ऑन लुकिंग एट द मैप ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स डू यू ऑब्जर्व अबाउट इंडियाज साइज। तो इंडिया का अगर हम मैप देखते हैं तो ऐसे भी और इस तरफ से भी अगर हम दोनों उसका एक्सटेंट देखते हैं तो दोनों 30 डिग्रीज तो बराबर ही है दोनों का ऑलमोस्ट। लेकिन इसके होने के बावजूद भी क्या हम और एक और चीज़ देखते हैं, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट्स अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ईस्ट वेस्ट मतलब ईस्ट और वेस्ट जो है एक्सटेंट जो है चौड़ाई है वो स्मॉलर है, छोटी है नॉर्थ और साउथ से। ईस्ट और वेस्ट जो है वो बड़ी है नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट से। ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ extent appears equal, या north south extent appears to be smaller than east west extent। और इसका आंसर है east west extent appears to be smaller। हालांकि दोनों वो हैं क्या बोलते हैं, दोनों 30 डिग्रीज का ही हैं, लेकिन ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमको वो छोटा नज़र आता है और ऐसे लंबाई में हमें इंडिया लंबा नज़र आता है। ये देखिए ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी 30 डिग्रीज है, अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 30 डिग्रीज है, लेकिन ये हमें ज़्यादा लंबा लगता है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट टू वेस्ट। तो यही क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर है आपका कि ये साइड जो है हमको छोटा नज़र आता है। नेक्स्ट इज इफ द लोकल टाइम एट द्वारका इन गुजरात टू द वेस्ट ऑफ इंडिया इज 6 AM, what will be the local time at डिब्रूगढ़ in Assam in the east। so आपको मैंने पहले भी बताया था कि गुजरात लेफ्ट साइड में है और असम राइट साइड में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर गुजरात में 6 बज रहे हैं तो असम में लगभग कितने बजेंगे। तो आपको बताया था मैंने कि लगभग 2 घंटे का फ़र्क होता है। तो अब इसमें एग्जैक्टली 2 घंटे तो नहीं दिया आंसर, बट आपको एस्टिमेट निकालना है कि 2 घंटे के आसपास है तो इसमें से कौन सा हो सकता है। तो अगर मैं 2 घंटे कहती हूँ तो 6 AM से लेके 8 AM होगा। तो 8 AM के आसपास जो भी आंसर है वो है। तो ये AM है, ये भी AM है, लेकिन ये 4 बजे है, इसलिए ये नहीं हो सकता। 6 AM है और गुजरात में अगर 6 AM हो रहा है तो आसाम में भी 6 AM तो नहीं हो सकते, ये गलत है। 6 AM है और 7:44 AM है तो मोस्ट लाइकली ये हो सकता है, और दूसरा 7:44 PM है तो ये तो ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए ये वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट passes through which of the following places। सो ये आपको मैप को दिखा दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड। ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अब ये आपका इसके बीच पास हो रहा है, ये पॉइंट के बीच में। अब वो कह रहा है किसके बीच पास होता है, कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में, वलोंग इन अरुणाचल प्रदेश, कच्छ इन गुजरात, या मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो एरिया है ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, और ये जो है आपका ये जो डॉट है ये मिर्ज़ापुर है। तो इसका आंसर क्या है, मिर्ज़ापुर। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है मिर्ज़ापुर के थ्रू निकलती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिड्यूस्ड इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 5,000 किलोमीटर्स, सॉरी 7,000 किलोमीटर्स। सो इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से किस चीज़ ने 7,000 किलोमीटर से कम करा है, सुएज कनाल, पनामा कनाल, इंदिरा गांधी कनाल, या बकिंघम कनाल। और इसका आंसर है सुएज कनाल।
सुएज कनाल कुछ नहीं है, पानी का रास्ता है। पहले अगर इंडिया को यूरोप की तरफ कोई भी ट्रेड करना पड़ता था शिप के थ्रू, तो वो इतना लंबा रास्ता लगता था यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अब क्या है, सुएज कनाल यहाँ पर ये एरिया है, खुला एरिया। अब इंडिया कैसे करता है, सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो क्योंकि ये बीच का रास्ता ले रहा है, छोटा रास्ता ले रहा है, इसलिए 7,000 किलोमीटर इसके बच जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। और ये है आपका सुएज कनाल का, थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया कि इजिप्ट के बीच में ये रास्ता है यहाँ पर, जिसके थ्रू यहाँ पर शिप्स पास हो लेती हैं आराम से और यूरोप की तरफ निकल जाती हैं। In which year did Indira Point submerge underwater due to tsunami? इंदिरा पॉइंट एक जगह थी जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में थी और सबसे लोएस्ट पॉइंट था इंडिया का, लेकिन वो सुनामी की वजह से डूब गया था। तो कौन से सन में डूबा था? 2014, 1998, 2004 या 2006? और आंसर है 2004। Next is, which country has one of the ancient civilizations in the world? Ancient मतलब सबसे पुराना civilization कौन सा है पूरी दुनिया में? फ्रांस, USA, इंडिया या यूनाइटेड किंगडम? और आंसर है इंडिया। What is the latitude which divides the country into 2 equal parts? So इक्वेटर हमने देखा था, जो इक्वेटर जो था पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करा था हाफ में से, राइट? अब वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी लैटिट्यूड है जो कंट्री को, मतलब इंडिया कंट्री को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ। इक्वेटर तो हमें पता ही है कि नहीं है, तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 18 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ, और इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें मालूम था, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन? सो सदर्न मतलब से नीचे वाला पॉइंट जो है इंडिया का कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम या नन ऑफ दीज? और इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। व्हाट इज द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? तो उस स्ट्रेट का नाम क्या है जो श्रीलंका और इंडिया को डिवाइड करता है? सुंदा स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट या नन ऑफ दीज? और इसका आंसर है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर 2 सीज या 2 ओशंस मिक्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, पाक बे और बे ऑफ बंगाल जो है, इस एरिया की वजह से इसका पानी यहाँ पर मिक्स होता है। तो इस एरिया को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेट, और इसका नाम दिया गया है पाक स्ट्रेट। मलाका स्ट्रेट जो है वो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को ज्वाइन करता है। सुंदा स्ट्रेट जो है वो जावा सी एंड इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम लैग बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश? और इसका आंसर है 2 आवर्स। ये कई बार मैं आपको बोल चुकी हूँ कि बिल्कुल लेफ्ट से अगर लोगे गुजरात से और बिल्कुल राइट में लोगे अरुणाचल प्रदेश में, तो उसमें 2 घंटे का फर्क है। हाउ हैज़ द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल हेल्प्ड इंडिया? सुएज कैनाल की ओपनिंग की वजह से इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? इट इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट एंड सो द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ फ्लरिश्ड. The distance between India and Europe has been reduced by 7,000 kilometers. Both A and B या none of these? और इसका आंसर है the distance between India and Europe has been reduced by 7,000 kilometers. ये पहले भी दिखाया था वही सुएज कनाल का। तो ये आपका एरिया है जो सुएज कनाल के थ्रू निकलता है। Thank you, and don't forget to watch part 2 of the same chapter MCQs.
अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल बटन। थैंक यू।